सो हेलो फ्रेंड्स, नोडमेट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज का हम लोग प्रॉब्लम जो देखने वाले हैं वो है एरे रोटेशन। एरे को रोटेट कराओ। ठीक है, रोटेट मतलब रिवर्स नहीं, रिवर्स एक दूसरी चीज़ होती है, रोटेट मतलब दूसरी चीज़। अभी रोटेट का जो प्रॉब्लम है वो बहुत टाइप का आता है, जैसे कि उसको बोलते हैं के टाइम्स हमें रोटेट करना है। के की वैल्यू कभी भी 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है। अभी रोटेट दो टाइप का होता है, एक होता है लेफ्ट रोटेशन, एक होता है राइट रोटेशन। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा एरे है जिसमें 10 एलिमेंट्स है, जिसके इंडेक्स स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 0 से यहाँ 9 तक। इसमें टोटल 10 एलिमेंट है। लेफ्ट रोटेशन मतलब क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में हमें रोटेट कराना है, मतलब सारे एलिमेंट्स को हमें लेफ्ट साइड में लेके जाना है, इसको बोलते हैं लेफ्ट रोटेशन। अगर सेम चीज़ अगर राइट साइड में हम लोग करेंगे, सारे एलिमेंट्स को राइट साइड में लेके जाएंगे, तो इसको बोलते हैं राइट रोटेशन। ठीक है, अभी मान लीजिए हमें बोले के की वैल्यू 1 है, मतलब हमें 1 टाइम रोटेट करना है, और बोल दिया लेफ्ट साइड में रोटेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 टाइम हमें लेफ्ट साइड में रोटेट कराना है ये एरे को। तो लेफ्ट रोटेशन क्या होता है, ये जो पहला वाला एलिमेंट है 1 टाइम अगर बोला है, तो ये यहाँ इसके जगह पे ये सेकेंड वाला एलिमेंट आएगा। ठीक है, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ऐसे सारे एलिमेंट्स लेफ्ट साइड में रोटेट कर जाएंगे। ठीक है, अभी ये 9th वाला इंडेक्स पे जो 20 है वो यहाँ पे रोटेट करके आ जाएगा, तो क्या होगा, ये जो पहला वाला एलिमेंट था ये यहाँ पे आ जाएगा 2। तो जो हमारा अपडेटेड होगा उसमें 4 यहाँ पे रहेगा, 2 यहाँ पे रहेगा, और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पे रहेगा। ये होगा के की वैल्यू जब 1 रहेगा और लेफ्ट रोटेशन। अगर मान लीजिए के की वैल्यू 2 है और सेम बोल रहा है लेफ्ट रोटेशन, तो फिर ये जो 1 टाइम रोटेट हुआ, इसके बाद 1 टाइम और रोटेट होगा, तो 4 के बाद क्या है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, बाकी एलिमेंट भी ऐसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे, और ये 4 जो है वो अपने यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या होगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 जो लास्ट में था 2 यहाँ पे आ गया, और 4 यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट रोटेशन। ऐसे प्रॉब्लम आपको बहुत मिलेंगे, मतलब कहीं भी आपको मिल सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं पर भी, उसमें बोलेंगे एरे रोटेट करो और के की वैल्यू दे देगी 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स। तो आपको एक ऐसा कोड लिखना है जो कि के की वैल्यू कितना भी रहे वो ऑटोमेटिक रोटेट कर जाए। तो चलिए हम लोग पहले 1 टाइम रोटेशन के लिए कोड लिख लेते हैं, उसके बाद के टाइम्स के लिए बाद में लिखेंगे। उसको समझना आपको लिए ईजी होगा। पहले आपको समझना पड़ेगा 1 टाइम कैसे रोटेट करे। तो पहले मैंने क्या बोला था, एरे की जो पहली जो इंडेक्स है उसको हमें निकाल के लेना है, क्योंकि हमारा दूसरा वैल्यू उसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे उसके लिए मैं एक इंटीजर का टेम्प्रेरी वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसमें एरे की जो इंडेक्स 0 पे जो एलिमेंट है उसको हम इस टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हमारा पहला काम हो गया। दूसरा अब काम क्या है, सारे एलिमेंट को हमें शिफ्ट कराना है उसके अगले इंडेक्स पे। तो यहाँ पे रिपीटेड काम है, तो मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ, फॉर इंटीजर i, जो कि मैं 0 से ही चलाऊँगा, i लेस देन n i प्लस प्लस। ठीक है, इसमें हमें क्या कराना है, एरे के 0th इंडेक्स, या यहाँ पे i लिखना है आपको, i इंडेक्स पे क्या करना है, एरे के i प्लस 1 इस पे जो एलिमेंट है वो i पे लेके जाना है। मतलब i की वैल्यू पहले इनिशियल कंडीशन 0 होगी, तो यहाँ पे 0 होगा, तब i प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1 1, मतलब 1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे लेके जाना है। और ये कहाँ तक चलेगा, i लेस देन n, n की वैल्यू हमारी अभी क्या है 10, क्योंकि इसमें 10 एलिमेंट्स है, तो लेस देन n मतलब i 9 तक चलेगा। तो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, एरे ऑफ 9 हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे 10, लेकिन 10th इंडेक्स तो हमारे पास है ही नहीं, तो इसीलिए हमें कहाँ तक लेके जाना है, n-1 तक। तो यहाँ पे जो लास्ट कहाँ पे फॉर लूप ब्रेक करेगा, ये जो इसकी जब वैल्यू 8 रहेगी तब ये फॉर लूप ब्रेक कर जाएगा। मतलब इंडेक्स 8 पे ये जो इंडेक्स 9 वाला जो वैल्यू है वो इसमें शिफ्ट होके ये लूप हमारा ब्रेक कर जाएगा, तो ये 9 रहेगा। तो हमें याद रखना है ये जो i है इसको हमें 9-n-1 तक ही चलाना है। तो ये हमारा हो गया एक रोटेशन, मतलब सारे एलिमेंट शिफ्ट हो गए। अभी पहला वाला एलिमेंट जो हमने टेम्प्रेरी में रखा था ये 2, इसको तो दोबारा से हमें यहाँ पे लेके आना है लास्ट में। तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट में हम फिर एक लाइन लिखेंगे, एरे ऑफ n-1 जो कि 9th इंडेक्स हो गया उस पर टेम्प।
इतना कोड आप लिखेंगे तो हमारा वन टाइम रोटेशन हो गया, लेकिन लेफ़्ट साइड में रोटेट हुआ। ठीक है, अभी मान लीजिए के की वैल्यू 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस हमें इस फॉर लूप को, मतलब ये जो कोड है इसको हमें एक आउटर फॉर लूप के अंदर डाल देना है। चलिए उसके लिए दिखाता हूँ क्या करेंगे। मान ले एक आउटर फॉर लूप लिया मैंने, इंटीजर जे, जिसको मैं 0 नहीं, जिसको मैं 1 से चलाऊँगा। जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन इक्वल टू के, जे प्लस प्लस, एक आउटर फॉर लूप है। अभी इसमें अगर मान लीजिए हमें के की वैल्यू 1 दे दे तो ये लेस देन इक्वल टू, सो ये फॉर लूप 1 टाइम ही चलेगा, और पिछला वाला जो कोड था हमें उसको इसमें डालना है बस। अभी मान लीजिए के 2 बार बोलेगा तो इसको ये 2 टाइम चलेगा, तो हमारे सारे एलिमेंट्स 2 बार शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम कोड करके दिखाएंगे, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा प्रोसेस हमारा सेम वही है, हमें बस इसको रोटेट कराना है लेफ़्ट साइड में, हर एक एलिमेंट को शिफ्ट करा के लास्ट में डाल देना है। 2 बार बोलेगा तो दूसरा एलिमेंट जाएगा उसके पीछे, 3 बार बोलेगा तो तीसरा एलिमेंट जाएगा उसके पीछे। चलिए हम लोग कोड करके देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ईजिली। सो हम लोग आ गए हमारे डेव C++ में। इसमें देखिए, इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें मैंने पहले एक एरे लिया है, सेम एरे है वो जो एग्जांपल था। इसमें n की वैल्यू 10 है, मतलब हमारे 10 एलिमेंट्स है, के जो हमने 1 टाइम रोटेट किया है, और ये लेफ़्ट रोटेशन के लिए है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लिया है जिसमें मैंने सिर्फ एलिमेंट्स को प्रिंट किया है। ये साइड बाय साइड 1 भी, मतलब ये इनिशियली कैसा है वो प्रिंट हो जाएगा अपने कंसोल में, फिर अपने को पता चलेगा कि रोटेट क्या हुआ है। उसके बाद मैंने एक नया लाइन लिया है नेक्स्ट लाइन में। अभी मैं इसको समझिए, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो एरे ऑफ 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको टेम्प्रेरी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टोर करने के बाद सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करा रहा हूँ ये फॉर लूप में, जिसके वैल्यू जे की वैल्यू 0 है, जे जहाँ n-1 तक चलेगा, जे प्लस प्लस, तो 0th एलिमेंट इंडेक्स पे 1 जो एलिमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो ये फॉर लूप कहाँ तक चलेगा, n-1, n की वैल्यू अभी हमारा 10 है, तो यहाँ पे 9 है, 9 लेस देन मतलब 8 तक ही चलेगा। ठीक है, एरे ऑफ इंडेक्स 8 में एरे ऑफ इंडेक्स 9 की वैल्यू यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो हमारे सारे एलिमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो गए। अभी लास्ट में जो एलिमेंट इंडेक्स बचा, मतलब n-1 जो कि 9th एलिमेंट है एरे का, उसमें हम लोग टेम्प्रेरी जो हमने यहाँ पे लिया था वेरिएबल में जो स्टोर किया था इनिशियल वैल्यू, उसको हमने लास्ट में डाल दिया। सो ये हमारा हो गया 1 टाइम रोटेशन। इसी को मैंने क्या है रिपीटिव काम, अगर के की वैल्यू 2 कर दे, 3 कर दे, तो इसको मैंने क्या किया है, एक आउटर फॉर लूप में मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैंने आई लिया है, आई की वैल्यू 1 से चालू किया है। अगर के की वैल्यू हमारा 1 दे तो ये एक बार ही होगा पूरा प्रोसेस, अगर के की वैल्यू 2 दे तो ये 2 बार होगा। और फिर लास्ट में मैंने ये रोटेट होने के बाद फिर से मैंने एरे को प्रिंट करके दिखाया है यहाँ पे। तो चलिए रन करके देखते हैं। यहाँ पे पहले मेरे के की वैल्यू 1 है। ठीक है, के की वैल्यू 1 है, तो हम इसको 1 टाइम रोटेट कराएंगे। चलिए मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए ये हमारा ओरिजिनल एरे है 2 4 6 8, लास्ट में 20। अब इसको 1 टाइम रोटेट किए तो क्या हो गया, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा, 6 यहाँ पे आ गया, और ये 2 जो था ये घूम के यहाँ पे चले गए। इसको बोलते हैं लेफ़्ट रोटेशन, सारे एलिमेंट लेफ़्ट साइड में चले गए। सो ये 1 टाइम था। अभी मैं के को अगर 2 कर दूँ, सेव किया, रन किया, तो ये 2 टाइम्स रोटेट हुआ। देखिए पहले 2 यहाँ पे गया था, उसके बाद 4 है तो 4 उसके पीछे आया, और 6 यहाँ पे आ गया, 8 यहाँ पे आ गया। ये 2 टाइम रोटेट हुआ लेफ्ट साइड में। सिमिलरली अगर हम लोग के की वैल्यू 5 करेंगे तो ये 5 टाइम रोटेट होगा। 5 एलिमेंट्स जो है पहले के वो पीछे चलेंगे, इसके पीछे चले जाएंगे। सो ये हो गया लेफ़्ट रोटेशन। सिमिलरली आपको राइट रोटेशन करना है, उसके लिए कुछ नहीं, आपको ये जो फॉर लूप है ये मैंने पहले से लास्ट तक चला है, आपको सिर्फ लास्ट से फर्स्ट तक चलाना है, इसको उल्टा चलाना है, और सारे एलिमेंट को राइट साइड में शिफ्ट कराना है, मतलब इस तरफ। सो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पहला जो एलिमेंट है उसको आपको टेम्प्रेरी वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा, और ये स्टोर हो जाने के बाद इसको आपको यहाँ पे शिफ्ट कराना है, इसको यहाँ पे शिफ्ट कराना है, मतलब फॉर लूप चलाना है। और ये लास्ट में ये जो 2 है ये 4 की जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और 2 की जगह पे जो लास्ट में जो हमने जो ये इसको टेम्प्रेरी में लिया था इसको आपको यहाँ पे डाल देना है। तो ये हो गया राइट रोटेशन। सिमिलरली अगर 1 टाइम बोले तो 1 टाइम,
2 3 जितना भी बोले आपको एक आउटर फॉर लूप के अंदर इसमें डाल देना है, फिर रिपीटेटिव प्रोसेस होगा। इवन जिनको फंक्शंस आते हैं वो ये एक फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर राइट रोटेशन और लेफ्ट रोटेशन। जस्ट उसमें के की वैल्यू इनपुट डालिए और रोटेट कराइए। सो ये था एरे रोटेशन बाई के टाइम्स। सो ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आएगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट करिए। हम लोग और भी नए नए वीडियोस डालते रहेंगे, ऐसे हमें मोटिवेट करिए। बहुत सारे प्रॉब्लम आप यहाँ पे इजीली सीख सकते हैं, देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उनको भी सिखाइए। हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारा नया चैनल है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।